हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो स्टोरी का नाम है मेल्टिंग योर हार्ट और पार्ट नंबर 3 है। ओके, जिन्होंने भी पहले के पार्ट नहीं सुने हैं तो प्लीज़ जाके पहले उनको वॉच कर दीजिएगा, उसके बाद ही आपको स्टोरी लाइन समझ में आएगी। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा विंग हमारे वांग जी को घर पे ड्रॉप करने के लिए आ चुका था। गुस्से में ही सही तो आ तो चुका था ना। जिसके बाद वांग जी को वो कैसे भी करके कार से बाहर निकालता है। वांग जी कार से बाहर निकलने के बाद विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग सीट बेल्ट लगा रहा था। वांग जी जल्दी से दूसरे साइड की जो विंडो थी, बोले तो डोर था विंग की तरफ का, वहाँ पर आता है, 2 बार नॉक करता है। विंग उधर देखता है एंड देन जो है ना विंडो को नीचे करता है। नीचे करने के बाद वो वांग जी को देखता है कि क्या है ऐसे कहता है, बट वांग जी तुरंत ही अपने हाथ को अंदर लेके जाता है, विंग के गर्दन को पकड़ता है एंड देन उसके साथ अपने लिप्स को अटैच कर देता है। जहाँ पे विंग पूरी तरह से शॉक था। विंग ने जो अपने हाथ में सीट बेल्ट जो पकड़ी हुई थी ना, जो भी वो फिक्स करने वाला था, वो तो निकल चुकी थी, भाग चुकी थी वो। एंड वांग जी उसके लिप्स को जो ना सक कर रहा था, डीपली वो सक करते जा रहा था। बट तभी हॉर्न की वॉइस आती है, जिसके कारण वांग जी विंग को छोड़ देता है एंड खुद को संभालता है एंड सामने की ओर देखता है, जहाँ पे विंग का जो ब्रदर था ना, वो कार से बाहर निकल कर वहाँ पे आ रहा था। उसने विंग की कार को देखा था, इसलिए जो चेंग जो था ना वो वहाँ पे आ चुका था। जहाँ पे वांग जी एक बार विंग को देखता है, जहाँ पे विंग अभी भी पूरी तरह शॉकिंग पोजीशन में था। विंग कार के डोर को ओपन करते ये यू ऐसे ही कहता है कि उसका ध्यान अपने भाई की ओर जाता है एंड वांग जी जैसे एक स्मक करता है एंड देन वांग जी वहाँ से चला जाता है सीधा। जहाँ पे चेंग आता है, कहते ब्रदर आप यहाँ, आपको भी बुलाया है क्या? तो विंग कहता है क्या कह रहे हो? तो चेंग कहता है कि आपको बुलाया है क्या मोम डैड ने? तो विंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, मुझे क्यों बुलाएंगे? तो चेंग कहता है मोम डैड यहाँ पे है लैंड मेंशन में। विंग कहता क्या, यहाँ पे क्या कर रहे हैं सब लोग? तो चेंग कहता विंग आपको पता नहीं है आपकी शादी के बारे में यहाँ पे बात करने के लिए वो लोग आए हैं? तो विंग कहता क्या, मेरी शादी और मुझे ही नहीं पता कि ये लोग यहाँ पे बात करने के लिए आए करके? ऐसे विंग कहता है, बट वांग जी ने तो विंग को गैराज में बताया था, बट फिर भी विंग कहता है ओ। तो चेंग कहता है कि आप इसलिए आए हैं ना? तो विंग कहता है नहीं, मैं इसलिए नहीं आया, बट अब उसी के लिए समझो, मैं भी देखना चाहता हूँ ये लोग क्या बातें करते करके। ऐसे कहते हैं। देन विंग जो है ना अंदर चला जाता है, अंदर बढ़ने लगता है। चेंग भी उसे फॉलो करता है। उसके बाद वो लोग अंदर आ चुके थे, जहाँ पे वांग जी पहुँच कर वहाँ पे बैठ चुका था। विंग को देखने के बाद विंग के मोम डैड जो है ना, विंग तुम यहाँ कैसे, तुम तो नहीं आने वाले थे, तुम्हें तो हमने इन्फॉर्म भी नहीं किया था। विंग अपने मोम डैड को घूर के देखता है और अपने इशारों में कहता है ये सब क्या चल रहा है, आप लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जहाँ पे उसके मोम डैड कहते कि हम तो तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। विंग को ये सारी चीज़ें ना इशारों में बता रहे थे। जहाँ पे मिस्टर लैन कुरैन जो थे ना, वो इशारे बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे ये क्या चल रहा है इन लोगों के बीच में, ये फैमिली के बीच में, ऐसा वो सोच रहे थे। जहाँ पे कुरैन ऐसे कहता है और कहता है कि हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा, आप सभी लोगों ने पहले जब हमने आपके फैमिली में रिश्ता भेजा था आपके बेटे के लिए, तब आप लोगों ने मना कर दिया था एंड अब अचानक से आपके बेटे ने खुद मेरे नेफ्यू को प्रपोज किया है। ये कैसे, ये क्या मजाक चल रहा है? विभूषण, क्या तुम मजाक कर रहे हो? बताओ, तुम्हें पता है बिजनेस वर्ल्ड में मेरे नेफ्यू का कितना बड़ा नाम है और तुमने क्या मेरे बेटे का नाम को उछालने की कोशिश की है? तो विंग जो है ना लैंड कुरैन की ओर देखते कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने तो उसे प्रपोज किया है। तो लैंड कुरैन कहता है कि हाँ तुमने प्रपोज किया, जब हमने तुम्हारे पास रिश्ता भेजा था, हमने प्रपोज किया था तुम्हें शादी करने के लिए, तब तुमने मना कर दिया, बट तुम अब खुद ब खुद जाके मेरे बेटे के यानी नेफ्यू के ऑफिस के सामने जाकर ये तमाशा करके आए हो। तो वे कहते वो तमाशा नहीं था, वो मेरा प्रपोजर था। तो जो शीशान थे वो कहते अंकल आप शांत हो जाइए। लैंड कुरैन कहता है कि शीशान तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो, तुम दोनों भाई कभी मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुनते हो ना कुछ करते हो। जहाँ पे जो वांग जी जो था ना, वो अपने अंकल की ओर देखता है, वांग जी चुपचाप था। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ तो क्या हुआ, मैंने प्रपोज तो किया ना, आपके नेफ्यू ने एक्सेप्ट तो कर लिया ना, हो गया। तो शीशान कहते कि एक एक्सेप्ट? तो विंग कहता है कि हाँ आपके नेफ्यू ने एक्सेप्ट किया था, आपने देखा नहीं सामने ऑनलाइन में, आपने देखा नहीं उसने कैसे एक्सेप्ट किया था? तो जो लैंड कुरैन कहता है कि वांग जी की ओर देखता है और कहता है वांग जी, तो वांग जी विंग को देखता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या तुमने एक्सेप्ट नहीं किया था? देखो तुम्हारे हाथ में अभी भी वो रिंग है, अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया होता तो वो तुम्हारे हाथ में वो रिंग नहीं होती। तो हमारा वांग जी चुप हो जाता है कि हाँ सच में, अगर उसे तो ये रिंग निकाल के कब की फेंक देनी चाहिए थी, बट उसके हाथ में वो रिंग है। तो कुरैन जो था ना, वो भी यही सोचता है। जहाँ पे विंग हंसते हुए कहता है हाँ छोड़िए, अब मुझे इन सारी चीज़ों से लेना देना नहीं है। तभी विंग के मोम डैड कहते हैं विंग तुम चुप करो,
तो विंग के डैड कहते कि कुरैन छोड़ो ना ये बच्चों की बातें, अब वैसे भी इन दोनों ने पब्लिकली इंगेजमेंट कर ही ली है, तो हम डायरेक्टली शादी की बात कर लेते हैं, इन दोनों की शादी करवा देते हैं। जहाँ पे कुरैन विंग को देखता है, कुरैन के मन में था कि मैं इस लड़के से कभी नहीं करवाऊँगा, बट वो जो है ना विंग के मॉम डैड की ओर देखता है, जहाँ पे विंग कहता है मॉम डैड ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग के मॉम डैड कहते हैं चुप रहो तुम ऐसे कहता है, जहाँ पे कुरैन कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, ज़रूर ज़रूर हम इन दोनों की शादी करवाएंगे, वो भी जल्दी, मैं जल्दी विंग को हमारे घर पे चाहता हूँ। विंग कहता है हमारे घर का मतलब क्या है, क्या मतलब है आपका, मैं आपके घर पे क्यों आऊँगा, लान वांग जी मेरे साथ चलेगा मेरे घर पे। तो कुरैन जैसे एक स्माइल करता है और कहता है मेरा नेफ्यू तुम्हारे घर पे, हाँ मजाक चल रहा है क्या। जहाँ पे विंग कहता है तो आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ ऐसा कहता है। जहाँ पे ये दोनों का फिर से लड़ाई स्टार्ट होने वाला था, इसलिए विंग के मॉम डैड कहते हैं कि विंग चुप रहो, बड़े इंसानों के साथ कैसे बात की जाए तुम्हें समझ में नहीं आता है। विंग अपने मॉम डैड को देखता है, कहते मॉम ऐसे कहता है, बट उसकी मॉम कहती है चुप रहो। तभी विंग के फादर कहते हैं कि हाँ ज़रूर, मेरा बेटा ही तो यहाँ पे आएगा ना। विंग कहता क्या, नहीं मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा, और डैड मैं बिजनेस पे ध्यान देता हूँ। तो कुरैन ऐसे कहते कि हाँ तुम यहाँ पे भी रह के अपना काम कर सकते हो, वैसे भी क्या होने वाला है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करोगे तो तुम्हें यहीं पे आना होगा। विंग कहता है बट लड़कियाँ लड़के के घर पे जाती है। तो लैनकुरैन कहता है हाँ वही। तो विंग कहता है तो मैं लड़की नज़र आता हूँ आपको। तो लैनकुरैन कहते तुम्हें क्या मेरा नेफ्यू लड़की नज़र आता है। तो विंग वांग जी को देखता है, अब विंग भी क्या कहे भला। जहाँ पे लैनकुरैन कहता है कि हाँ बकवास सी बातें बंद करो, जो हमारा मेन मुद्दा है उस पर फोकस करते हैं। अब हमें जल्दी तुम दोनों की शादी करवानी होगी, हमें ऑफिशियली अनाउंसमेंट करवानी होगी, वरना जो हमारे साथ जो कंपनियां कोलैबोरेट करती है उनके मन में क्वेश्चन आ सकते हैं अजीब अजीब तरह से, ठीक है। तो विंग उनकी ओर देखता है और विंग अपने मॉम डैड की ओर देखता है, जहाँ पे उसके मॉम डैड जो ना ऐसे इमोशनल नज़रों से देख रहे थे विंग को। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ ठीक है ऐसे कहता है, बट विंग कहता है कि मुझे अगर मैं आप लोगों के घर में आता भी हूँ ना तो मैं कोई रूल्स को फॉलो नहीं करूँगा। जहाँ पे लैनकुरैन विंग को देखकर तुम्हें मैं बता दूंगा, रूल को हमारे घर में फॉलो करना ये कंपलसरी है। तो विंग कहता है मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। तो लैनकुरैन कहता है कि बट तुम्हें आखिरकार इसी घर में आना होगा, इसी मेंशन में आना होगा, ये हमारे पुश्तैनी मेंशन है और हम लोग यहाँ पे ही मिलके रहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है हाँ आप सब रह सकते हो, बट मैं इस जगह पे नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं जहाँ पे रूल्स हो, क्योंकि मुझे फ्रीली रहना पसंद है। मैं बहुत लेट उठा हूँ, यहाँ तक कि मैं कुछ भी उठ पटान खा लेता हूँ, बट आपके जैसे कि रूल में लिखा हुआ है आप लोग तो सादा भोजन करते हो, वैसे मैं सिंपल भोजन नहीं कर सकता हूँ। मुझे जो भोजन पसंद आता है, जो स्पाइसी होता है, टेस्टी होता है, मैं सारे प्रकार के जो व्यंजन खाता हूँ। तो लैनकुरैन कहता है कि हाँ तो ये सब तुम अपने घर के बाहर करना, बट यहाँ पे तुम्हें सारी चीज़ों को संभालना होगा। तो विंग कहता माँ मैं ऐसे घर नहीं जा सकता। तो लैनकुरैन देख रहा था, जहाँ पे विंग की मदर कहती कि विंग तुम चुप करो। हाँ मिस्टर लैनकुरैन मैं अपने बेटे को समझा दूंगी, हाँ ठीक है जो ना आपको किसी को पूछना है शादी के बारे में तो आप पूछ सकते हो, कोई डेट वगैरह फिक्स करवानी हो तो लैनकुरैन कहते हैं कि इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं, मैं चेक करके बताता हूँ तुम्हें। लैनकुरैन लैपटॉप में जो है ना सारी चीज़ें देखता है और कहता है ठीक है 15 दिन बात करते हैं। तो विंग कहता क्या नो ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग की मदर कहती विंग चुप रहो ऐसे कहते। विंग कहता ये क्या चल रहा है, मेरी शादी हो रही है बट मुझसे एक बार भी पूछा नहीं जा रहा। ये इंसान पत्थर की तरह वहाँ पे बैठा हुआ है जो पत्थर की मूर्त बन चुका है। विंग वांग जी को देखते हुए कह रहा था। जहाँ पे 15 दिन के बाद का ये मूर्त फिक्स हो जाता है, जहाँ पे विंग के मॉम डैड जो है ना खींचते हुए बाहर लेके आते हैं, जहाँ पे चेंग जो ना कार को ड्राइव करता है, जहाँ पे विंग जो ना अपनी कार में था, जहाँ पे विंग ने अपने मदर को अपनी कार में बिठाया था और फादर को, जहाँ पे चेंग जो ना अलग कार से निकल चुका था। जहाँ पे विंग के मॉम डैड कहते विंग कर लो ना बेटा, वैसे भी तो तुम्हें प्रॉफिट के लिए तुम्हें उस इंसान से शादी करनी थी ना। तो विंग कहता हाँ बट मैं थोड़ी ना उसके घर में लड़की बन के जाऊँगा। तो विंग के फादर कहते कि विंग ऐसा नहीं है, तुम्हें लड़की थोड़ी ना बनना है उनके घर पर जाने के बाद। तो विंग कहता है हाँ उनके घर में रूल एंड रेगुलेशन कितने ज़्यादा है डैड आपको पता भी है। तो जो विंग के फादर थे वो कहते कि हाँ पता है बेटा, बट फिर भी तुम्हें करना ही होगा, वैसे भी तुम्हारे लिए तो बिज़नेस इंपॉर्टेंट है ना। तो विंग कहता है हाँ मेरे लिए बिज़नेस इंपॉर्टेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं है डैड कि मैं कुछ भी करूँगा, मैं थोड़ी ना कुछ भी कर सकता हूँ डैड, मेरे लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और अब हाँ डैड मुझे शादी नहीं करनी, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी, इन लोगों ने तो 15 दिन का वक्त दिया है। तो मैडम विंग की मदर कहती कि करनी होगी, बहुत हो चुका विंग, हम तुम्हारी हर बार बात मानते। तो विंग कहता आप दोनों मेरे बिना रह लोगे। तो विंग की मदर कहती हाँ रह लेंगे, वैसे भी चेंग और यानली है ना, वैसे भी वो दोनों बच्चे ही है अभी भी,
तो हम रह लेंगे। विंग कहता क्या, इसका मतलब ये है कि अगर मैं चला भी जाऊँ तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो विंग की मदर कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम जाओ। तो विंग गुस्से से देखता है और विंग कहता है मोहम, आप सच में बहुत ज़्यादा मतलबी हो चुकी हो। जहाँ पे उसकी मदर कहती है कि कभी कभी मतलबी होना पड़ता है विंग, क्योंकि तुम तो मेरी बात सुनने वाले नहीं हो एंड मुझे तुम्हारी शादी करवानी है, तुम्हारी एज हो चुकी है। विंग कहता है मैं कोई ओल्ड नहीं हूँ। तो उसकी मदर कहती है कि तुम ओल्ड ही हो, जिसे अभी तक ये नहीं पता है बॉटम कौन होता है, तो वो ओल्ड ही हुआ। विंग कहता क्या, ये कहाँ से टॉपिक आया। तो उसकी मदर कहती है कि हाँ, ये टॉफ़ी की है इम्पोर्टेंट, क्योंकि तुम्हें ये तक नहीं पता है भी, तुम्हें कितनी बार कहा था बिज़नेस पे ध्यान देने के अलावा तुम बहुत सारी चीज़ों पे भी ध्यान दे सकते हो, बट नहीं, तुम्हें जस्ट बिज़नेस मतलब बिज़नेस। हाँ, क्या करना था इतना, पता नहीं। तुम हमारे लिए इतना भी पैसा कमा लेते जितना हम खा सकते थे, कुछ सेविंग्स कर सकते थे तो भी ठीक था, बट तुमने इतना ज़्यादा पैसा कमा रहा है कि क्या बताए, जितना भी खर्च करो कमी है, खर्च करते रहो खर्च करते रहो, पर वो ख़त्म ही नहीं होता है। बट फिर भी तुम्हें और भी ज़्यादा पैसा कमाना है, और भी ज़्यादा तुम्हें टॉप पे आना है, तुम्हें और भी ज़्यादा अपना नाम बनाना है। तो विंग अपनी मॉम को जो ना एक बिल्कुल डिसबिलीव लुक में देख रही थी, क्योंकि सबकी मदर चाहती है कि उनका बेटा सक्सेस की तरफ जाए, बट उसकी माँ हाँ क्या बात कर रही है। विंग यही सोच रहा था। विंग ऐसे ही घर के सामने कार को रोकता है, देन सब लोग अंदर एंटर होते हैं। जहाँ पे चेंग विंग के हाथ को पकड़ता है, जहाँ पे विंग रुक जाता है और कहता है तुम्हें क्या हुआ है अब। तो चेंग कहता है ब्रदर क्या क्या कार ठीक हो चुकी है। विंग कहता है हाँ, ये भी एक अलग मुसीबत है, ये भी ठीक नहीं हुआ है। तो विंग कहता है हाँ नहीं हुआ है, मैं संभाल लूँगा। चेंग कहता है कि मैंने कोशिश की थी पार्ट्स के बारे में ढूंढने की, बट मुझे नहीं मिले। ब्रदर मुझे पता चला है कि जब उन्होंने जो ना ये कार जब बेची थी ना, उन्होंने जो ना एक्स्ट्रा के पार्ट उनके पास दे दिए थे जिनकी ये कार है। तो विंग कहता है क्या, तुम सही कह रहे हो ना चेंग। तो चेंग कहते हैं हाँ, मैंने जस्ट पता लगाया है। तो विंग कहता है ओके ठीक है, थैंक यू चेंग। चेंग कहता है ओके ब्रदर, ऐसे कहता है एंड चेंग अंदर चला जाता है। जिसके बाद जो ना विंग अपने जो है ना क्या कहते हैं असिस्टेंट को कॉल करता है। असिस्टेंट को बताता है कि लैंड वांग जी के असिस्टेंट से बात करो और पूछो कि क्या सच में उनके पास जो ना इसके पार्ट्स है या नहीं। तो इन सारी चीज़ों में पूछो, और बेचेंगे या नहीं, बेचेंगे तो हम लोग खरीद लेंगे, ठीक है। तो असिस्टेंट कहता है ओके सर, ऐसे कहता है। विंग अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद जो विंग के मॉम डैड जो है ना यानली को सारी चीज़ें बता रहे थे, जहाँ पे यानली खुशी से कहती है कि मेरी गग्गा की शादी है 15 दिन बाद, में तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ऐसे ही यानली कहती है। जहाँ पे विंग उसे गुस्से से देख रहा था, ये सब कुछ इस लड़की की गलती, इसने सब कुछ बिगाड़ के रखा है विंग के लाइफ में। विंग यही कहना चाहता था, बट क्या कर सकता था, वो एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी उसकी यानली, इसलिए जो ना वो यानली को ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकता था। जिसके बाद जो है ना विंग पूरी तरह से अपने कमरे में आकर लेट जाता है, क्योंकि वो थक चुका था इन सारी चीज़ों के कारण। विंग अपने कमरे में आराम करता है एंड अपने फ़ोन की ओर देखता है कि हाँ वो क्या करे, ऐसे विंग सोच रहा था। पर तभी विंग को कॉल आता है ऑफिस से, जहाँ पे विंग को ऑफिस में जाना पड़ा, क्योंकि आज दिन भर वो ऑफिस में नहीं गया था, क्योंकि उसे कार ठीक करनी थी। कार ठीक करने के लिए वो गैराज गया, वहीं पे बैठा हुआ था, वो अपना काम देख रहा था। जिसके बाद वो यहाँ पे गया लैंड मेंशन में, इसके लिए विंग का टाइम निकल गया। अभी विंग जब घर में था, शाम के 5 बज चुके थे। इस दौरान विंग जो है ना फिर से अपने ऑफिस में आ जाता है। ऑफिस में पहुँचने के बाद जो विंग का हार्ड वर्किंग काम था ना, वो मीटिंग्स को अटेंड करता है, सारी चीज़ों को अटेंड करता है। विंग के पीछे जो बहुत बड़ी सेना ही रहती थी, जो विंग के सपोर्टिंग सिस्टम थे, जो काम करते थे। तो सब लोग विंग को अपनी जो उन्होंने जो जो किया ना, वो सब फाइल्स सबमिट कर रहे थे। विंग उन फाइल्स को चेक कर रहा था, देन सिग्नेचर कर रहा था आराम से। जहाँ पे विंग अपना काम करने के बाद जो ना रात के 9 बजे वो जा रहा था, तभी वो असिस्टेंट की ओर देखते हुए कहता है क्या तुमने उनसे बात की। तो असिस्टेंट कहता है कि सर मैंने बात करने की कोशिश की, बट वो असिस्टेंट के पास खुद के पास टाइम नहीं था। तो विंग कहता है ओह हाँ ठीक है, बट देखना। तो वो कहता है कि हाँ, ऐसे कहते हैं। देन जो असिस्टेंट कहते सर आप भी तो उनसे मांग सकते हो ना। विंग कहता उनसे मतलब। तो असिस्टेंट कहते हैं सर आपके फियांसे से। तो विंग गुस्से से देखता है, कहता है कौन मेरा फियांसे। तो वो असिस्टेंट कहता कोई नहीं ऐसे कहता है। और असिस्टेंट कहता है कि सारे लोगों को पता है कि इनका फियांसे कौन है, बट इनको ही नहीं पता है। हाँ, इनका हमेशा कहाँ है, ऐसे जो है ना वो सोचता है। देन हम दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी अपने कमरे में बैठा हुआ था शांति से। जहाँ पे वांग जी मन में सोच रहा था हमारे विंग के बारे में। विंग आज कैसे एक्सप्रेशन बना रहा था, वो कैसे कह रहा था कि वो लड़की नहीं है, यहाँ तक कि सब कुछ। वांग जी जैसे एक स्माइल करता है। देन उसके बाद जो है ना वो अपने फ़ोन की ओर देखता है, जहाँ पे असिस्टेंट ने कुछ मैसेज किया था, जहाँ पे वो पढ़ता है। वांग जी कहता है कि ठीक है तुम दे सकते हो, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद जो है ना हम विंग की तरफ देखते हैं। विंग को फ़ोन आता है, जहाँ पे उसके असिस्टेंट का फ़ोन था। विंग फ़ोन को उठाते कहते हैं तो असिस्टेंट कहता है कि सर उन्होंने जो है ना कार के जो मेन पार्ट थे ना उन्हें देने के लिए हाँ कह दिए, बट उन्होंने कहा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। विंग कहता क्या मुझसे कौन मिलना चाहता है। तो असिस्टेंट कहते कि
वो लान वांगजी, जहाँ पे विंग कहता है ठीक है, और विंग फ़ोन को कट कर देता है। विंग मन में कहता है कि वो इंसान मुझसे क्यों मिलना चाहता है, बार बार वो मुझसे मिलकर क्या करना चाहता है। विंग यही सोच रहा था। जिसके बाद यहाँ से हम मॉर्निंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग उठ चुका था, जहाँ पे असिस्टेंट ने विंग को मैसेज कर दिया था कि लानवांग जी से कहाँ और कब मिलना है करके। तो विंग कहता है कि हाँ सच में सुबह सुबह कौन किसी से मिलता है, ऐसे विंग सोचता है। हाँ, विंग फिर भी उठ जाता है। उठने के बाद वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो अपने कपड़ों को वेयर करता है एंड नीचे आता है, जहाँ पे सब लोग विंग को ब्रेकफास्ट करने के लिए कह रहे थे, बट विंग कहता है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है तो वो जा रहा है करके। यान ली आती है और कहते गुड मॉर्निंग गग्गा, क्या आपने कार को ठीक कर दिया। विंग उसे घूर के देखता है, कहता है अभी तक नहीं हुआ है यान ली, तुम्हें पता है मैं किस मुसीबत में हूँ। तो यान ली कहते गग्गा आप कर लोगे, आप बेस्ट गग्गा। विंग कहता है कि सच में इस बेस्ट की तो तुमने धज्जियाँ उड़ा दी है यान ली। ऐसे वो कहना तो चाहता था, बट भला अपनी सिस्टर को कौन क्या कह सकता है। जिसके बाद जो है ना, यान ली जस्ट स्माइल करती है एंड विंग वहाँ से चला जाता है। विंग अपनी कार में बैठा है, कार में बैठकर निकल जाता है उस एड्रेस की ओर, जहाँ पे विंग कहता है हाँ यही कहीं पे पास में किसी कैफ़े में नहीं बुला सकता था, कमीना इंसान मुझे इतनी दूर बुलाया, क्योंकि वो सिटी से बाहर आ चुका था। विंग कार चलाते हुए जो उस लोकेशन पे पहुंच जाता है, वहाँ पे एक कार को पार्क करता है जहाँ पे ऑलरेडी एक कार खड़ी थी। विंग कहता है ये तो उस कमीने की ही है कार, एंड विंग उस कार को 2 बार हिट करता है, जिसके कारण उस कार जो वॉइस करना स्टार्ट कर देती। विंग कहता है हाँ देखो वो तो कुछ बोलता नहीं है, इसकी कार तो देखो कैसे चिल्ला रही है। ऐसे विंग कहता है, विंग अंदर आ जाता है। अंदर से ही कोई उस कार के बटन को बंद कर देता है। विंग अंदर एंटर रहता है। एंटर होने के बाद देखता है कि ये कैफ़े जो था ना थोड़ा अलग था, यानी पूरी तरह नेचुरल चीज़ें रखी हुई थी, पूरी तरह नेचुरल वेल्स वगैरह जो थे ना वो सब कुछ थे, और चेयर्स बाहर थी, और ऊपर जो ना एक बड़ी सी छतरी लगी हुई थी, जहाँ पे विंग इधर उधर देखता है कि कहाँ मिलेगा ये लानवांग जी। विंग इधर उधर देख रहा था, तभी उसे लानवांग जी नजर आता है जो कुछ पौधे को जो है ना वो ज़मीन में गाड़ रहा था। विंग उसे देखता है जहाँ पे एक बूढ़ी सी आंटी बैठी हुई थी, वांग जी को समझा रही थी। जहाँ पे विंग वहाँ पे जाता है, इन लोगों को देखता है। विंग कहता है ओह क्या इसकी ये भी हॉबी है। विंग यही सोचता है, उधर देख रहा था जहाँ पे वो बूढ़ी दादी कहते हैं हाँ तुमने ठीक से किया, ओके वेरी गुड, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी कहते हैं ऐसे कहता है। जहाँ पे वो दादी विंग को देखती है और कहती तुम्हारा स्पेशल गेस्ट आ चुका है लगता है। तो वांग जी पीछे मुड़ता है, देखता है और कहता है ऐसे कहता है। वांग जी खड़ा हो जाता है और उस दादी को मदद करता है खड़े होने में। जिसके बाद वो दादी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वांग जी विंग की तरफ आता है, बट वो साइड में विंग के साइड में जो नल था ना वहाँ पे अपने हाथों को धोता है। जिसके बाद वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है बोलो तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया था। वांग जी कहता है कि चलो हम बैठ के बात करते हैं, ऐसे कहते हैं। देन विंग एंड वांग जी आकर बैठ चुके थे। वांग जी अपने ग्लासेस को उठाता है, अपने फेस पे लगाता है। जिसके बाद वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है हाँ बोलो भी, अब और कितना टाइम लगाओगे, मैं फ्री नहीं हूँ। तो वांग जी उसे देखते क्या तुम्हें लगता है कि मैं फ्री हूँ। तो विंग कहता है हाँ तुम प्लीज़ बोलोगे लान वांग जी। जहाँ पे वांग जी कहते ऐसा मत कहो विंग, मैं तो तुम्हारा होने वाला फियोंसे हूँ ना। विंग कहते फियोंसे, हाँ तुम फियोंसे नहीं हो सकते। वांग जी उसे देखते कहते मैं तो गलत कह रहा था, मैं तो तुम्हारा फियोंसे हूँ। हम दोनों रिंग सेरेमनी तो कर दी है ना, वो भी पब्लिकली। विंग उसे घूर के देखता है, हाँ यही उसी से गलती हुई है कि उसने पब्लिकली ये सारी चीज़ें की है, वो अपनी सिस्टर के कारण। तो वांग जी ऐसा कहता है। तो विंग कहता है हाँ बोलो क्या बात थी। तो वांग जी कहता मैंने सुना कि तुम्हें मेरे कार के बॉडी पार्ट चाहिए थे। तो विंग कहता है वो तो मैं कल भी बता रहा था, मैं कल भी ढूंढ रहा था और आज भी ढूंढ रहा हूँ। तो वांग जी कहता है हाँ तो मेरे पास अपनी बॉडी कार के बॉडी के पार्ट्स है। तो विंग कहता है हाँ तो दो ना मुझे, तुम्हारी कार ठीक हो जाएगी ना। तो वांग जी कहते दे तो दूँ, बट फ्री में थोड़ी ना दूंगा। तो विंग कहता है कितने पैसे चाहिए मुझे बताओ, मैं पैसे दे दूंगा। वांग जी कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम जानते हो मेरे पास कितना पैसा है, तो मुझे पैसों की थोड़ी ना ज़रूरत है। तो विंग कहता है तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है बताओ मुझे, मैं तुम्हें वो चीज़ दे दूंगा। तो वांग जी कहते हैं सोच लो मैं किस चीज़ की, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो विंग कहता है बताओगे तभी तो पता चलेगा तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो घटिया ही चीज़ होगी। वांग जी उसे घूर के देखता है। विंग कहता है कि तुम मेरे कोई प्रोजेक्ट मांगना चाहते हो ना, मैं बिल्कुल देने वाला नहीं है। तो वांग जी कहता है मुझे चाहिए भी नहीं, मैं खुद के बलबूते पे उन प्रोजेक्ट को हासिल कर सकता हूँ। तो विंग उसे घूर के देखता है और विंग मन में कहता है इस कमीने को क्या चाहिए अब। विंग यही सोच रहा था, जहाँ पे वांग जी एक स्माइल करता है एंड कहता है मुझे तुम चाहिए। विंग कहता है कि मैं हाँ। वांग जी उसे घूर के देखता है, यानी हमारा विंग घूर के देखता है। विंग कहता है क्या कहा तुमने। तो तभी एक बूढ़ी जो आंटी थी ना, वो वहाँ पे आके इन दोनों के लिए कॉफ़ी रख देती है। जहाँ पे विंग उस आंटी को देखता है, जहाँ पे वो आंटी स्माइल करते वहाँ से जा चुकी थी। विंग कहती तुमने क्या कहा। तो वांग जी उस कॉफ़ी के मग को अपने हाथ में लेता है, कप को हाथ में लेता है। देन उस कॉफ़ी के जो कॉर्नर था ना वहाँ पे ऐसे गोल घुमाते हुए कहता है मैंने कहा कि मुझे तुम चाहिए।
ऐसे कहता है। विंग कहता है ये तुम्हारा मतलब क्या है, तुम किस वे में ये बात कर रहे हो? जहाँ पे वांग जी कहता है तुमने सही सुना, मुझे तुम चाहिए। विंग कहता है क्या? मैं क्यों? तो वांग जी कहता है मैं क्यों मतलब क्या है तुम्हारा? वैसे भी तुम तो मेरे बॉटम हो ना। तो विंग उसे घूर के देख, तुमने किसने कहा कि मैं तुम्हारा बॉटम हूँ? तो वांग जी एक छोटे सा स्मक करता है और कहते तुम्हारी सिस्टर ने। विंग कहता है उसे थोड़ी ना पता है। तो वांग जी कहते बट मुझे तो पता चल चुका है ना। विंग कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं टॉप हूँ, ऐसे विंग कहता है। तो वांग जी कहता है तो साबित करो। तो विंग कहता है साबित करो मतलब क्या है तुम्हारा? तो वांग जी कहता है साबित करो कि तुम टॉप हो करके। तो विंग कहता है मैं कैसे साबित करूँ? ये चीज़ साबित करने जैसी थोड़ी ना होती है। तो वांग जी कहते तो फिर इसका मतलब तुम बॉटम ही हो। तो विंग कहते तुम कैसे साबित कर सकते हो कि मैं बॉटम हूँ करके? तो वांग जी ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है आसान मतलब कैसे, बताओ तो मुझे। तो वांग जी खड़ा होता है अपने टेबल के पास से। देन उसके बाद जो है ना वो विंग के कान के पास आता है। देन वहाँ पे धीरे से वो लिक करता है एंड बाइट करता है। इसके कारण विंग की बॉडी अचानक से शिवर करती है। जहाँ पे विंग कहता है ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसे ही विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कैसा लगा? विंग कहता है कि घटिया। तो वांग जी कहता ओ तुम्हारी बॉडी तो अजीब ही रिएक्ट की थी, तुम्हारी बॉडी ने तो कुछ अलग ही सिग्नल दिया था। विंग कहता तुम ऐसा करोगे तो मुझे थोड़ा डर तो लगेगा ना। तो वांग जी कहता अच्छा डर लगा था क्या? तो विंग कहता है हाँ, और ये घटिया चीज़ें मेरे साथ मत करो। ये कौन सा गेम है जो मेरे साथ प्ले कर रहे हो ना, तुम इस गेम में हार जाओगे। तो वांग जी जैसे एक स्माइल करता है और कहता अच्छा मैं हार जाऊँगा? तो विंग कहता है हाँ तुम ज़रूर हारोगे। तो वांग जी कहता है मुझे तो नहीं लगता कि मैं हारूंगा, हाँ मुझे तो लगता है कि तुम हार जाओगे। विंग कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, मैं किसी गेम में आज तक नहीं हारा हूँ। तो वांग जी कहता है रियली, तुम सच में नहीं हारे हो? हाँ, मजाक चल रहा है क्या विंग, तुम तो कितनी बार हार चुके हो। विंग उसे गुस्से से देखता है। तभी वांग जी कहता है छोड़ो। एंड वांग जी जो विंग के साइड में ही खड़ा था और ये सारी चीज़ों को देख रहा था, तो वांग जी जो है ना विंग की तरफ झुकता है और कहता है कि लास्ट किस कैसा लगा था? विंग उसे देखता है ब्लिंकिंगली, क्योंकि विंग को वो किस याद था। जहाँ पे विंग कहता है मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तो वांग जी कहता है अच्छा मेरा मुंह तो तुम्हारे सामने है, तोड़ के दिखाओ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग अपने हाथ को उठाता है उसको मारने के लिए, तो वांग जी उसके हाथ को पकड़ता है, देन धीरे से उस हाथ को किस करता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसे विंग कहता है। बट वांग जी जैसे एक स्माइल करता है एंड उसके बाद विंग कहते छोड़ो, ऐसे कहता है। बट वांग जी उसके हाथ को टाइटली पकड़े हुए था। जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी उसकी आंखों में देख रहा था और कहता है क्या तुम मुझे अपने प्यारे इतने मुलायम हाथों से मुझे हिट करोगे विंग? विंग कहता है हाँ छोड़ो मुझे, ऐसे कहता है। बट वांग जी विंग के जो फिंगर थी ना उसे धीरे से अपने माउथ में डालता है। जहाँ पे विंग शॉक। बट वांग जी धीरे धीरे उस फिंगर को जो ना सक करना स्टार्ट कर देता है। विंग जस्ट ब्लिंकिंगली उस इंसान को देख रहा था, हमारे वांग जी को। जहाँ पे वांग जी सक करते जा रहा था विंग की फिंगर को। विंग कहती ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट जो ना एक आंखों से जो ना स्माइल करता है, जिसे विंग देखता है। जिसके बाद जो ना वांग जी विंग के फिंगर को सक करते जा रहा था एंड ये फिंगर को सक कर रहा था ना, तो विंग को थोड़ा अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। विंग की बॉडी में जो ना कुछ अलग सा फील हो रहा था विंग को। जहाँ पे वांग जी विंग के फिंगर को सक करने के बाद जो है ना छोड़ देता है। जहाँ पे विंग के फिंगर पे वांग जी का सलाइवा लग चुका था एंड विंग जस्ट ब्लिंकिंगली वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी ये सब होने के बाद जो ना वो विंग की तरफ झुकता है एंड डायरेक्टली विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग पूरा शॉक ब्लैंक। जहाँ पे वांग जी उसको किस करना स्टार्ट कर चुका था। जहाँ पे विंग ऐसे ही था। विंग जो है ना जब वांग जी उसके माउथ में अपनी टंग को स्क्रॉल करते हैं तब विंग होश में आता है और विंग जल्दी से वांग जी को पुश करते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। वांग जी जो थोड़ा सा दूर हटाता है एंड विंग को देखता है और अपनी लिप्स को वाइप करता है और कहता है क्या क्या कर रहा हूँ मैं अपने फियांसों को किस? विंग अपने मुंह पे हाथ रख, फियांसे तुम फ़ायदा नहीं उठा सकते मेरा। हाँ मैं समझता हूँ कि हम दोनों की इंगेजमेंट हो चुकी, पर तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे हो। तो वांग जी कहते हैं मैं फियांसे का फ़ायदा नहीं उठाऊंगा तो किसका फ़ायदा उठाऊंगा, किसी और का? तो विंग कहता है हाँ तुम किसी और का उठाओ। तो वांग जी कहते हैं रियली, तुम चाहते हो कि मैं किसी और के पास जाऊँ? तो विंग कहता है चले जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी हम दोनों खुद जानते हैं क्या हम बिज़नेस के लिए तो शादी कर रहे हैं ना। तो वांग जी कहते हैं अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं बिज़नेस के लिए शादी कर रहा हूँ? तो विंग कहता है ऑफकोर्स तुम बिज़नेस के लिए शादी कर रहे हो। तो वांग जी एक स्मक करता है और कहता है ओ तो मैं किसी के साथ भी जाऊँ तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला? तो विंग कहता है नहीं पड़ने वाला, ऐसे कहता है। तो वांग जी जैसे एक स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है फिर, ऐसे कहता है। देन विंग उस आंटी को वांग जी जो ना उस आंटी को आवाज़ देता है और कहता है आंटी आपकी जो पोती थी ना आप उसे बुला सकते हो? तो वो आंटी कहती है कि हाँ। तो विंग जस्ट वांग जी को देखता है, जहाँ पे वो आंटी अपनी पोती को बुलाती है, जहाँ पे ऊपर से जो ना एक चेयरफुल वॉइस आती है और वो कहती
हाँ, थैंक गॉड आपने मुझे बुलाया तो सही, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे वांग जी जस्ट उसे देखता है, जहाँ पे वो आके डायरेक्टली वांग जी को हक करती है। जहाँ पे विंग देखता है, विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, बट वो आती है और कहती है हाँ थैंक यू सो मच गग्गा, आपने मुझे बुलाया, ऐसे कहती है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहते हैं वैसे जिया तुम मुझे कुछ कह रही थी लास्ट टाइम, तुम्हें याद है? तो जिया कहती है हाँ हाँ याद है। एंड जिया तभी साइड में जो गार्डन था ना वहाँ से फूल उठाती है एंड वांग जी के सामने घुटनों के बल बैठते हुए कहते गग्गा मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? यू यू विल मैरी मी गग्गा, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे वांग जी स्माइल करता है और वांग जी उसके हाथ से फ्लावर लेते ऑफ कोर्स बेबी मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगा, ऐसे कहते। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था, जहाँ पे वांग जी जैसे एक स्माइल करता है देन उसके बाद जो है ना वो कहता है कि उठ जाओ जिया, ऐसा मत करो। तो जिया जस्ट स्माइल करती है और कहते ओके गगा, ऐसे कहती है। जिसके बाद जो है ना वो लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। जहाँ पे अब वांग जी जो ना फुल ऑन हमारे विंग को इग्नोर कर रहा था। विंग को वहाँ पे बुलाया है बट वांग जी उसे इग्नोर कर रहा था एंड वो जिया से बातें कर रहा था। जिया भी जो है ना वांग जी से बातें कर रही थी, वो भी हाथ पकड़ पकड़ के, जिसे देखने के बाद जो ना विंग को पता नहीं थोड़ा बहुत तो अजीब लगता ही है। कितना भी वो विंग खुद कहे कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट विंग के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे क्योंकि जिया पहले उसके हाथ को पकड़ती है, उसके बाद हाथ से पकड़ने पर उसके घुटने के हाथ को पकड़ती है, उसके बाद उसके शोल्डर पे सर रखते हुए कहते सच में गग्गा ऐसा हुआ था क्या? जहाँ पे विंग देख पा रहा था कि वांग जी भी उस लड़की से कैसे हंस हंस के बात कर रहा है, बट विंग के साथ तो कभी ऐसे हंस हंस के बातें नहीं की है। विंग जस्ट उसे देख रहा था। विंग जल्दी से खड़ा हो जाता है, वो भी जो ना ऐसे खड़ा होता है जिसके कारण जो ना वो टेबल हिलता है। जहाँ पे वांग जी और जिया एक एक टाइम के लिए तो इनके ऊपर ध्यान देते बट वो बाद में जो है ना ऐसे ही नॉर्मल हो जाते। जहाँ पे विंग एक लंबी सी सांस लेता है और गुस्से से देखता है लान वांग जी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वांग जी उसे देखता है और कहता, क्या तुम्हें बॉडी के पार्ट नहीं चाहिए कार के, ऐसे कहता है। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो है ना विंग कहता है हाँ चाहिए, तुम बेचने वाले हो? तो वांग जी कहते हैं रुको कुछ टाइम के बाद मैं बेचता हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ, ऐसे कहता है। एंड विंग को बैठने के लिए कहता है। विंग बैठ जाता है क्योंकि विंग को पता है कि उसे उस पार्ट को लेना होगा, क्योंकि ये इंसान पैसे तो लेना नहीं चाहता है, उसे वो कार ही वापस चाहिए, इसलिए विंग को वहाँ पे रुकना पड़ता है। जहाँ पे विंग जस्ट उन दोनों की बातों को सुनता है, यहाँ तक कि उन दोनों को देखता है कितने ज़्यादा वो फ्लर्टी टोन में बात कर रहे थे, वो लड़की कैसे फ्लर्ट कर रही थी। ये सब देखने के बाद वांग जी बोले तो हमारे विंग धीरे धीरे जेलस फील करना स्टार्ट कर देता है। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब जेलस फील करने लगा, उसे पता ही नहीं चला। जब आखिर में जिया ने कहा कि ओके गगा, ऐसे कहते हुए जिया खड़ी हुई एंड वांग जी के चीक पे किस कर दिया। जहाँ पे जब ये हुआ ना विंग का हाथ पता नहीं अचानक से उठ गया, वो क्या करना चाहता था। विंग अपने हाथ को बहुत ज़ोर से मरोड़ता है, नीचे करता है एंड सामने की ओर देखता है। जहाँ पे वांग जी जैसे एक स्माइल करता है और कहता है ओके बाय बाय, ऐसे कहता है। जिया वहाँ से चली जाती है। जहाँ पे विंग कहता है ये सब क्या था? तो वांग जी कहते हैं क्या क्या था, कुछ भी तो नहीं। तो विंग कहता है कि ये तुम क्या कर रहे थे? तो वांग जी कहते कुछ नहीं, मैं उससे बात कर रहा था, वैसे भी हाँ तुम्हें ये देना है ना विंग, हाँ ठीक है मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ। ओके मेरी साइन के अलावा तुम वहाँ से पार्ट को यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है मैं दे देता हूँ, ऐसे कहते हुए जो है ना वांग जी उसे जो है ना साइन दे देता है और कहता है ठीक है ले लो। विंग कहता है मैंने कुछ पूछा था तुम्हें? तो वांग जी कहता है क्या क्या पूछा था विंग, मुझे तो याद नहीं आ रहा तुमने कुछ पूछा है करके। तो विंग कहता तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? तो वांग जी कहता विंग वैसे भी तुमने ही कहा था ना हम दोनों की इंगेजमेंट जस्ट नाम की है, और कुछ भी मैं किसी के साथ भी कुछ भी करूँ तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी कुछ टाइम पहले की तो बात है, तुमने कुछ टाइम पहले ही तो ये कहा था। तो विंग कहता हाँ मैंने कहा था तो तुम मेरे पीछे जो करना है करो ना, मेरे आगे क्यों कर रहे हो? तो वांग जी कहते वो तुम्हारे आगे आई थी तो मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारा गलत समय था यहाँ पे आने का। तो विंग उसे गुस्से से देखता है और कहते तुमने ये जानबूझ के किया ना? तो वांग जी कहते हाँ मैंने जानबूझ के किया भी होगा तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है, बस भी तुम्हें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है ना। विंग उसे घूर के देखता है और विंग उस चीट को उठाता है और कहता है हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे कहते हुए जो ना विंग चीट उठाकर वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पे वांग जी उसे जाते हुए देखता है एंड देन एक जस्ट स्माइल करता है एक छोटी सी। उसके बाद हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग अपनी कार में आकर बैठते हुए जो ना ज़ोर ज़ोर से अपनी कार का जो स्टेयरिंग व्हील थी ना वहाँ पे पीटना स्टार्ट कर देता है, पीटता जाता है। उसे गुस्सा आ रहा था विंग को बहुत ज़्यादा ही, अब वो गुस्सा कहाँ पे निकालेगा, इसलिए विंग स्टेयरिंग व्हील को बार बार पीटते जा रहा था। इसके कारण जो है ना विंग का हाथ जो है ना हॉर्न जो था ना वहाँ पे भी लग जाता है, जिस कारण हॉर्न बजता है। जहाँ पे हमारे वांग जी का ध्यान विंग की तरफ जाता है, जहाँ पे विंग कहते हैं हाँ पहले यहाँ से निकलना होगा। देन विंग वहाँ से निकल चुका था। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और लाइक कीजिए और लाइक
कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए आपको स्टोरी कैसी लगती है। तो ओके, बाय बाय।